नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ में। आज हम 3 दिन करने वाली एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो हमें हमारे बैठ चुके नेगेटिव बिलीफ से बाहर निकालेगी, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी और हमारे इंट्यूशन और सक्सेस रेट को बढ़ाने के साथ साथ अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही उसे भी पूरा करेगी। तो सारी टेक्निक को विस्तार से जानने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस तुरंत आप तक पहुंच सके। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि तथास्तु कहते थे और इच्छाएं पूरी हो जाती थी? या अलादीन के जीनी वाली कहानी तो आपने सबने सुनी होगी। कैसे अलादीन चिराग को रगड़ता था और उसकी सारी विशेष वो चिराग से निकला हुआ जिनी पूरी कर देता था। हमारे पास भी एक ऐसा ही जिनी है जिसे हम अक्सर कर अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो जिनी है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो चाहें वो करवा सकते हैं। कुछ एक फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। वो है कि सबकॉन्शियस माइंड सही झूठ, सच झूठ, गलत सही और अभी है या नहीं, या काल्पनिक है या सत्य है, इसमें भेद नहीं कर पाता। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, हमेशा जागृत रहता है। आप जब भी सोच रहे हैं कि केवल कॉन्शियसली कोई काम कर रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड तब भी आपको सुन रहा होता है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें आपको और समझ लेनी है कि हम अक्सर कर नेगेटिव बिलीफ से घिरे रहते हैं क्योंकि बचपन में हमारे बड़े लोगों ने जो धारणाएं हमें बिठा दी हैं उन बिलीफ्स पे हम यकीन करने लगते हैं, या कई बार नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हमारे आसपास के लोग हमें जो बोलना शुरू कर देते हैं वो हमारे जहन में बैठ जाता है। अब ये तो हुई समस्या कि नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग हो चुकी है। दिमाग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मानने लग गया है जो हमें शुरू से सिखाई या बताई गई। अब समाधान क्या है कि इन बैठी हुई पुरानी चीज़ों को साफ कर लें और उस स्लेट पर कुछ ऐसा लिखें जो केवल हमारे लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाला हो। तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए। वो 1 वर्ड में भी हो सकती है, वो 1 सेंटेंस में भी हो सकती है। उसे पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में सेट कर लीजिए। ये आपकी किसी स्पेसिफिक विश से रिलेटेड भी हो सकती है। दूसरा, पुराने बैठे हुए बिलीव्स जब भी दिमाग में आए तो अपने आप को याद दिलाएं कि जो कुछ भी कहा गया सब सच नहीं है। मैं उन परिस्थितियों से आगे निकला हूँ, मैंने वो सब भी किया है जिनके लिए लोगों ने मुझे कहा था कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तीसरा, नेगेटिव चीज़ें बोलना बंद कीजिए, न केवल अपने आप के लिए, न केवल अपने आप से, बल्कि दूसरों के लिए भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात, नेगेटिव सेंटेंस का बिना वजह यूज़ मत कीजिए। अब होता क्या है, हम आम बोलचाल की भाषा में कई बार नेगेटिव चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं, जैसे ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं, ये नहीं होगा मुझे लग रहा है। ऐसे शब्दों को या ऐसे सेंटेंसेस को बोलने से बचें क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तब भी आपको सुन रहा है जब आप टारगेट करके उसे कोई बात नहीं कह रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से अपने मुंह से शब्द निकालें। पुराने समय में तो कहा ही जाता था कि आपके बोलने से ही आपकी तकदीर बनती है, क्योंकि मान्यता थी कि जुबान पर आपके सरस्वती एक बार तो आकर बैठती है। अब हमें नहीं पता कि कब हमारी बात सच हो जाएगी, तो हमें बोलना ही वही चाहिए जो हम सच होते हुए देखना चाहते हैं। इन कुछ स्टेप्स का ध्यान रखेंगे, अपनी सेल्फ टॉक को आप पॉजिटिव बनाएंगे, अपने आप को हमेशा हाई एनर्जी में फील कराने की कोशिश करेंगे और कुछ भी ऐसा नेगेटिव ना अपने लिए ना दूसरों के लिए बोलने की कोशिश करेंगे। तो 3 दिनों में, जी हाँ, केवल 3 दिनों में आपको अपने अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट नजर आएगा
और आप ये समझ लेंगे कि आप जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं रीप्रोग्रामिंग की वो उतनी ही सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।